राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना चैनल। तो चलिए आज हम ढोलक सिखाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप ढोलक सीखने की शुरुआत कर रहे हैं, बिल्कुल बिगनर्स हैं, आपको कुछ नहीं आता है ढोलक में, तो आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें। मैं एक एक स्टेप करके आपको अच्छे से सिखाऊंगी, बहुत ही सरल तरीके से। आपको एक बार में ही समझ में आ जाएगा, बस थोड़ा सा वीडियो को ध्यान से देखें और साथ साथ प्रैक्टिस करें। देखो, प्रैक्टिस तो बहुत ही ज़रूरी है, बिना प्रैक्टिस के तो ढोलक आएगी नहीं। तो आप अपने हाथों को जहाँ बैठे हैं, जैसे बैठे हैं, जरूरी नहीं ढोलक हो, जहाँ बैठे हैं वहीं पर हाथ चलाने की कोशिश किया करें, ठीक है। तो आपको बहुत जल्दी आ जाएगी। तो चलिए, जैसे आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो, ठीक है। और लाइक कमेंट शेयर भी कर दिया करें। तो चलिए, पहले ढोलक के बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ, जो मेरे फ्रेंड नए जुड़े हैं उनके लिए। वैसे तो मैं अक्सर बताती हूँ। देखो, ढोलक में दो साइड होते हैं, ठीक है। एक होता है बेस और एक होता है चाटी, ठीक। जो बेस होता है उसकी आवाज़ होती है भारी। जैसे हमारे में तो ये ब्लैक ब्लैक है बीच में, तो इसको बेस कहते हैं। जैसे धमधम की आवाज़ आ रही तो ये बेस है। और जो ये लाइट कलर का होता है, जिसमें ब्लैक कलर नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है, उसकी आवाज़ जो टन की होती है, इसको कहते हैं चाटी, ठीक है। और अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो आप ऐसा करें कि जो हाथ आपका ज़्यादा यूज करते हो, आप उस हाथ को बेस पर रखें। क्योंकि जब गाने पे बजाते हैं ढोलक, तो ढोलक तेज़ बजती है, और ढोलक तेज़ बजेगी तो तभी ढोलक अच्छी लगती है। और आपका जो हाथ ज़्यादा चलता होगा वो तेज़ बजेगा, ये तो सीधी सी बात है। तो आपको इस पर बेस पे रखें, जो आपका हाथ ज़्यादा चलता हो, राइट हो या लेफ्ट हो, ठीक है। और अगर आपका हाथ चलने लगा है तो कोई बात नहीं, जो भी चलता है वो ठीक है। मेरा तो बेस पे लगता है राइट हैंड, ठीक है। तो अब मैं बेस बताऊंगी। बेस पे क्या होता है, जो किनारा है इसे कहते हैं खुला बेस, और बीच में ऐसे कहते हैं बंद बेस, ठीक है। तो इसमें क्या है, बहुत ही सरल तरीके से सीखना। मैं कितनी बार यहाँ मारूंगी, कितनी बार यहाँ मारूंगी। वैसे तो आप शुरुआत कर रहे हो तो गिनती से सीखे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि गिनती आप गिनेंगे तो आपका हाथ सही चलता रहेगा। ऐसे शुरुआत में होता है कि एक हाथ चल रहा है, दूसरा नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है शुरुआत में कि हाथ दोनों एक साथ नहीं चलते हैं। तो शुरुआत में क्या करें, गिनती से ढोलक सीखें। गिनती से सीखेंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ, दोनों हाथ चल रहे कि नहीं चल रहे, ठीक है। किस तरह देखना, मैं 3 बार मारूंगी किनारे पर। शुरुआत में मैं शुरुआत से ही ऐसे ढोलक सिखाती हूँ कि बार बार आपको चेंज ना करना पड़े। शुरुआत में कुछ लोग सिखाते हैं कि 2 बार मारना है किनारे पे, 1 बार बीच में मारना है। ऐसा होता है कि जैसे आप गाना गाओगे तो 3 बार ही किनारे पे लगेगा, ठीक है। और आप सोचोगे 2 बार मार के हम इसको गाने पे बजा लें, तो वो नहीं बजेगी। तो इसलिए शुरुआत से ही आप ऐसा करें कि 3 बार किनारे पे मारें, 1 बार बीच में मारें। किस तरह देखना, 1 2 3 4, बीच में जाके थोड़ा सा दबा के ऐसे मारना है। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे जैसे भी आप करना चाहो वैसे कर लो, ठीक है। अगर आपके थोड़े नाखून बड़े हैं तो इस तरह ना करें, नहीं तो आपके नाखूनों में चोट लग सकती है और ढोलक भी खराब हो जाएगी। तो आप फिर ऐसे ही करें, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दबाना है मारते समय, ठीक। और किनारे पे 3 बार है, कैसे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ को बहुत हल्का मारना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। शुरुआत में हाथ को बहुत धीरे धीरे चलाएं। जैसे आप सीख रहे हो तो ऐसा करें, पहले एक हाथ चला लें फिर दूसरा चला लें, ठीक है। और फिर धीरे धीरे दोनों हाथों की प्रैक्टिस करें, वो भी मैं अभी बताऊंगी आगे। आपको क्या करना है, बस 3 बार, 1 2 3 4, हल्का हाथ मारना, एक ही स्पीड मारना है। ये नहीं कि एक तेज मार दिया तो दूसरा धीरे मार रहे हैं, तो फिर बिल्कुल तर्ज बिगड़ जाएगी। तो आपको एक ही फ्लेम में मारना है। किस तरह, 1 2 3 4, ठीक। ये बेस वाला आप बजाना सीख गए ना, तो समझो ढोलक में एकदम रौनक आ जाती है। आप कहीं भी ढोलक बजाओगे सब बा बा करेंगे, सिर्फ बेस से। बेस आपका अच्छा बजना चाहिए, ठीक। इसीलिए मैंने शुरुआत में बताया कि जो हाथ आपका घर में ज़्यादा काम में यूज होता हो, उस हाथ को बेस पे रखें, ठीक है। देखना किस तरह, गिनती गिन के मारें आप, जैसे आप सीख रहे हो तो, ठीक है। आपका हाथ धीरे धीरे चलने लगे तो फिर इसकी स्पीड तो अपने आप बढ़ जाएगी। पहले शुरुआत में बस हाथ चलाना आ जाए, बस इतना हो जाए, देखना। ठीक है, ये हो गया। अब इसको आप गाने पे बजाओगे तो किस तरह बजाओगे, ये तो बहुत हो गया शुरुआत वालों के लिए जो सीख रहे हैं उसके लिए। और जो गाने पे बजाना चाहता हो किस तरह बजाएगा, देखना।
1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये इस तरह गाने व्यवस्था है। गाने पे जब ढोलक बजाई जाती है तो हाथों को तेज चलाया जाता है और फ्लो में चलाया जाता है, ठीक है। और जब सीखते हैं तो आराम से सीख लो। 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाथ जितना हल्का मारोगे ढोलक की आवाज़ उतनी अच्छी आएगी। ठीक है, ये तो हो गया बेस। खुले में 3 बार, बीच में 1 बार, ठीक है। अब ये है चाटी। चाटी को किस तरह बजाना है। शुरुआत में ऐसा होता है जैसे आप सीख रहे हो तो आपके हाथ चलेगा नहीं, उंगलियां चलना तो दूर है, हाथ ही नहीं चलेगा। तो सबसे अच्छा क्या है कि आप थोड़ा कलाई को ढीला छोड़ दें, ठीक है। कलाई को ढीला छोड़ दें और शुरुआत में किनारे पर ढोलक को किनारे पे बजाया जाता है। बीच में तो जब थप्पी मारते हैं तब जाता है, और ढोलक बजानी है तो सिर्फ किनारे पे, किनारे की आवाज़ ज़्यादा अच्छी होती है। तो क्या करना, शुरुआत में तो आप ऐसे ही करें, सीधे सीधे 4 उंगली रखें, बस हाथ चलाने की कोशिश करें। कलाई को थोड़ा सा ढीला छोड़ दें और बस ऐसे। जब आपका हाथ थोड़ा थोड़ा चलने लगेगा, ऐसे 1 आध दिन प्रैक्टिस करोगे तो आपका हाथ चलने लगेगा। जब आपका हाथ चलने लगेगा तो फिर इसको उंगलियां चलाने की सोचें, क्योंकि शुरुआत में उंगलियां नहीं चलती हैं। आप उंगलियां चलाने लगोगे तो एक हाथ चलेगा, दूसरा बंद हो जाएगा। तो सबसे अच्छा है कि सीधे सीधे ऐसे ऐसे बजाओ। जब दोनों हाथ एक साथ चलने लगे तब उंगली चलाने की सोचो, ठीक है। देखना, ठीक है, ये हो गया। फिर जब आपको थोड़ा सा आ जाए तो क्या करना है, ऐसे ही उंगली रखें चारों, एक उंगली को अलग कर लें, 3 को अलग कर लें, ठीक है। और फिर ऐसे बजाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको भी गिनती से कर लें। फिर धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें। 3 उंगलियों को ऊपर ले जाएं ढोलक पे और 1 को नीचे, बहुत धीरे धीरे, आराम आराम से। इतने अच्छे तरीके से बताती हूँ कि आप ध्यान से देख लोगे और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे तो मेरी गारंटी है कि आपको 8 दिन नहीं लगेंगे, ढोलक आप अच्छे से बजाने लगोगे। पहले धीरे धीरे प्रैक्टिस कर लें, तेज तो वो अपने आप बजने लगती है। बाबा के हाथ चलने लगेंगे तो वो भी बजने लगेगी, ठीक है। इस तरह हाथ चल जाए तो फिर थोड़ा सा इसकी स्पीड बढ़ा दें। 1, इसको मारना ऐसे ही है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। आप इसकी इसी तरह प्रैक्टिस करें, 1 2 3 4 करके गिनती से गिनेंगे तो आप भूलेंगे नहीं, ठीक है। पहले धीरे धीरे मान लें तो फिर इसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा लें। आप इसको जैसे दोनों हाथ एक साथ कैसे चलाएं, ये तो हो गया एक एक हाथ, ठीक है। जब हम आपको दोनों हाथ सिखाएंगे तो थोड़ा सामने सिखाएं तो आपको समझ में आएगा। ये देखो ढोलक है, इस ढोलक क्या कहीं भी बैठे हो आप, मेज पे हाथ रखो, कहीं भी रखो, दोनों हाथ सामने रखो। शुरुआत में दोनों हाथ आपके आंखों के सामने होंगे तो आपको पता रहेगा कौन सा हाथ चल रहा है कौन सा बंद है। सबसे अच्छा तरीका है, आप इस तरह बजाओगे तो भूल जाओगे, एक हाथ चल रहा है दूसरा बंद हो जा रहा है, ये चल रहा है तो ये बंद हो जा रहा है, इस तरह। तो आप ऐसा करो कि सामने रखो दोनों हाथ। फिर कैसे करना है, पहले तो शुरुआत करना है तो ऐसे ही करना है, एक मारेंगे जैसे किनारे वाला एक मारा तो फिर ये इसको सीधे मारना है, इसमें गिनती नहीं गिनना है। शुरुआत में इसको गिनती से गिनना है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। शुरुआत में इसको तो ऐसे मारना है, इसमें गिनती गिनना ही नहीं है। इसकी गिनती कब गिनना है, चाटी वाले हाथ पे ये जो एक उंगली ऐसे कर लेंगे और बीच में एक बना लेंगे वी, WV वाला वी बना लेंगे, तब आपको गिनती से दोनों हाथ चलाना है। कैसे, एक, जब इसको एक मारेंगे तो 3 उंगलियां लगेंगी, देख रहा है, 3 उंगलियां लग गई, ठीक है। और फिर दूसरा मारेंगे तो फिर 2, एक उंगली लगी इधर, फिर 3 मारा तो फिर 3 उंगलियां लगी है। फिर ये आगे जाता है तब ये एक उंगली, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इस तरह धीरे धीरे इसकी प्रैक्टिस करें।
फिर धीरे धीरे हाथों को चलाने की कोशिश करें ऐसे। आपके शुरुआत हाथ हो जाए चलना तो फिर तो आगे अपने आप ही चलेगी ढोलक। बस थोड़ा सा हाथ ये है कि साथ चलना चाहिए और चलने लगते हैं। शुरुआत में सबके साथ ये परेशानी होती है कि एक हाथ चल रहा है दूसरा बंद है। ये नहीं कि आप ही के साथ हो रही, सबके साथ होती है, लेकिन धीरे धीरे सबको हाथ चलने लगते हैं। लेकिन ये है प्रैक्टिस करते रहें। ये नहीं कि 2 दिन सीखी उसके बाद बंद कर दिया है कि नहीं मुझे नहीं आ रही, ऐसे नहीं होगा। आप प्रैक्टिस करते रहें, जहाँ बैठे खड़े जहाँ भी हों अपने हाथ चलाने की कोशिश किया करें। ये नहीं ज़रूरी होता है ढोलक सीखने के लिए ढोलक लेके बैठना है। आप कहीं भी सीखो, ढोलक पे हाथ तो अपने आप बाद में चलने लगेंगे। ठीक है, इसी तरह इसकी प्रैक्टिस करते रहें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कमेंट शेयर भी कर दें और कमेंट करके बताएं आपको पसंद आ रही है कि नहीं। ठीक है, और क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं पसंद आ रहा है ये भी बताएं, तो मैं उस पर चेंज करने की कोशिश करूँगी। ठीक है, मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।